एडिक्शन जो है जब डेवलप होती है अल्कोहल की, तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसी तरह से इसकी सवेरिटी भी डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती ना। फॉर एग्जांपल माइल्ड लेवल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मॉडरेट लेवल पे भी हो सकता है, सवेरिटी भी हो सकती है ना इसमें। तो इसका डिफरेंट स्पेक्ट्रम होगा डिज़ीज़ का। और इसके साथ साथ इसका डायग्नोसिस जो है वो भी डिफरेंट होता है कि कुछ लोगों को अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों को विड्रॉल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये अल्कोहल एडिक्शन डेवलप कैसे हुई। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो बेसिकली बिंज ड्रिंकिंग से रिलेटेड है कि हम एक लार्जर अमाउंट्स कंज्यूम करना शुरू करते हैं, और रिवॉर्ड सिस्टम कैसे एक्टिवेट होते हैं हमारे ब्रेन में, और देन ये रिवॉर्ड सिस्टम कैसे हमें जो है ना फर्दर स्टेजेस की तरफ कंपल करते हैं या हमें लीड करते हैं। ठीक है, तो हमारी ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो है वो हमें इस तरह से मोटिवेट करता है। जब भी हम अल्कोहल करते हैं तो वो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है। और इसमें होता यूँ है कि ये हमें प्लेयर जो है ड्रग्स से रिलेटेड, उसका जो यूफोरिक रिकॉल्स हैं और यूफोरिया है, उसको हमें जब भी हम अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं तो वो हमें फ़ील होता है। और जैसे ही हमें ये फ़ील होता है तो हम पॉजिटिव फ़ील करते हैं, हमें ईज़ फ़ील होता है, हम रिलैक्स फ़ील करते हैं। और इसके साथ साथ अगर तो कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या कोई और परेशानी, या कोई और लॉस था, या कोई और टेंशन था जिसमें आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी वो टेंशन, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट फॉर टाइम बीइंग ख़त्म हो जाएगा, और आप एक सेंस ऑफ ईज़, रिलैक्सेशन, डिस्कशन कर रहे हैं तो आप अच्छा इलेटेड फील कर रहे हैं, तो आप सारी चीज़ों को बड़ा अच्छा कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये तो इनिशियल स्टेज है जिसमें आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ये इसकी एक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ये लेस सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे इसकी सेंसिटिविटी डिक्लाइन होती है तो अब एक और स्टेज में हम पहुंच जाते हैं कि हमें अब फिर विड्रॉल फील होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट फील होता है, जिसे हम विड्रॉल कहते हैं। और फिर हम अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते तो हमें एक तकलीफ़ पैदा होती है जिस्मानी तौर पे, हमें जो है अच्छा फील नहीं कर सकते, सिकनेस फील होती है। और फिर पहले तो फर्स्ट स्टेज पे जो इनटेक हो रहा था, और उस इनटेक के पीछे जो रीज़न होता है लोगों का, वो सिर्फ प्लेयर सीकिंग होता है कि यार मज़ा मिलता है, रिवॉर्ड है, प्लेयर है, उस प्लेयर को आप फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेज पे बिंज ड्रिंकिंग और अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं और अब्यूज़ कर रहे होते हैं। लेटर ऑन सेकंड स्टेज पे आप प्लेयर सीक नहीं कर रहे होते हैं, प्लेयर आपके माइंड में नहीं होता, आप ये जो अवर्सिव या पेनफुल नेगेटिव फीलिंग्स हैं आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं। और इनको ओवरकम करने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए आपको अल्कोहल कंजम्पशन करना ज़रूरी होती है, क्योंकि वो पेन बेसिकली आप उससे निकलना चाहते हैं। तो फंक्शनिंग आपकी इम्पेयर्ड हो रही होती है इस सेकंड स्टेज पे जाके, और इंसान नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक मशीन लाइक सिचुएशन होती है कि आप नॉर्मली फंक्शन तब करते हैं, आपका पूरी बॉडी रिलेटेड जो मैकेनिज़म्स हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो जो क्रॉनिक केसेस पे जो लोग होते हैं उनका जो स्टार्ट होता है डे, जिस भी वक्त वो जागते हैं या जब भी उनका डे स्टार्ट होता है वो अल्कोहल से स्टार्ट होता है, और डे एंड भी अल्कोहल से ही होता है। वो ड्रग करते करते, बिंज ड्रिंकिंग करते करते पास आउट हो जाते हैं, फिर वो सुबह उठते हैं और फर्स्ट चीज़ भी यही होती है। तो उनकी जो स्विच ऑन स्विच ऑफ जो है बॉडी का, वो अल्कोहल होती है। तो ये स्टेजेस हैं बेसिकली। इसी तरीके से फिर एक और स्टेज आती है जब हम बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, मेंटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं, हमें हमेशा प्लान आउट करते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, अल्कोहल को सोचते हैं, अल्कोहल रिलेटेड सोचें चलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो हमारी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से रिलेटेड, ये वो रीजन्स होते हैं जो आपको थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और आपके जो डेली बेसिस पे रूटीन होती है
है, बिहेवियर्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड ये चीज़ें प्लान आउट कर रहे होते हैं। तो ये जो प्लानिंग होती है सिर्फ और सिर्फ ड्रग रिलेटेड हो जाती है, और जो कि एक ऑब्सेसिव लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप हो जाती है। यही वो स्टेजेस हैं जिनसे गुजरते हुए इंसान लॉस ऑफ कंट्रोल का शिकार हो जाएगा, उसका कोई कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता, और जो ड्रिंकिंग किसी रिक्रिएशनल मज़े के लिए, प्लेयर के लिए स्टार्ट हुई थी, वो अब एक कंपल्सिव लेवल पे, और उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और लोग रिपीटेड फिर जो है ना एफ़र्ट्स करते हैं, कोशिशें होती हैं, ट्राई कर रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से ड्रग फ्री हो जाऊं, अपनी तरफ से अपने कोई उन्हें जो है ना वो अपने लेवल पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एब्सटिनेंस जो है ना वो नहीं हो पाती। जैसे ही वो ड्रग छोड़ते हैं तो उनको प्री ऑक्यूपेशंस होती हैं, यूफोरिक रिकॉल्स होती हैं, और वो दोबारा उसी अल्कोहल की तरफ निकल जाते हैं या किसी भी ड्रग की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो पैटर्न है स्टेजेस का, या जो ड्रग एडिक्शन डेवलप होने का, ये कॉमन है ऑल ओवर द सब्सटेंसेस। ये स्पेसिफिक अल्कोहल रिलेटेड नहीं है, लेकिन किसी भी ड्रग में जो डेवलपमेंट होती है एडिक्शन की, वो सेम प्रोसेस से गुजरना होता है इंसानों को। ठीक है, तो इसमें आपका जो बेसल गैंग्लिया, देन एमिगडाला, उससे रिलेटेड एक्सटेंडेड एरियाज़ होते हैं, जो आपकी लिम्बिक सिस्टम है, और इसी के साथ साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और आर्बिट्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये सारे रीजन मिलके आपके अंदर एक कंपल्सिव लेवल पे एक हैबिट डेवलप करते हैं, जो रिवॉर्ड, नेगेटिव इफेक्टिविटी और प्री ऑक्यूपेशन को फैसिलिटेट करते हैं। यही वजह होती है कि आप बार बार ड्रिवन फील करते हैं towards that specific behavior or addiction.